स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं आपके लिए, आपको प्रीलिम्स कराने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये देखिए, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट है तो ये क्यूबॉइड हो गया। आज पहले मैं क्यूबॉइड पर चर्चा कर रहा हूं। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा फार्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये 3 फार्मूले पर मैं अभी सवाल करूंगा, आप ध्यान से देखिए। पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स each measuring 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक ब्रिक है, ब्रिक ऑब्वियसली क्यूबॉइड होगा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट डिफरेंट है। रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 24 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर हाई एंड 60 सेंटीमीटर थिक। आपको ध्यान देना है कि सारे यूनिट एक जैसा होना चाहिए। अगर यूनिट डिफरेंट होगा, जैसे यहां लेंथ ब्रेथ मीटर में दिया और हाइट दे दिया सेंटीमीटर में, तो आप गलती करेंगे ही, आपका कभी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो पहला है यूनिट पर। दूसरी बात क्या कह रहा है? इफ 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विथ मॉर्टर, यानी सीमेंट, सैंड, ये भरा हुआ है 10%, तो जितना भी वॉल्यूम होगा पहले आप निकालिए। नंबर 1 क्या है? लेंथ ऑफ ब्रिक कितना है? 24 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ ब्रिक 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। चूंकि क्यूबॉइड है तो हो गया 24 इंटू 12 इंटू 8। मत मल्टीप्लाई कीजिए और यहां लिखिए सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक निकाल के छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ brick in the wall इज इक्वल टू कितना होगा? 10% तो मोटर है तो बचा 90%, तो 90% ऑफ द रियल वॉल्यूम कितना? 24 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। फटाफट इसको मीटर बनाइए आप। या सारे सेंटीमीटर हैं तो सारे सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो ये मीटर था, ये मीटर था, तो सेंटीमीटर के लिए 2 जीरो लगा दीजिए और ये तो सेंटीमीटर में है ही आपका। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 2 क्या बचा? 9 इंटू 240 इंटू 800 इंटू 60। ये सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। ये 90% क्यों? इसमें 10% मॉर्टर था, इसलिए 90% ही ब्रिक है इसमें। अब क्या करना है आपको? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है आपको।
नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ द वॉल यानी कि 9 इंटू 240 इंटू 800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक कितना हो गया, 24 इंटू 12 इंटू 8। इसलिए मल्टीप्लाई करने नहीं बोला था मैंने, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 24 है तो ये 10 हो गया। अब ये कितना है, 12 है, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 8 है तो ये 800 हो गया। जो बचा वो देखिए आप, कितना बचा ऊपर में, नीचे बचा है 4, तो इसको काटिए, 15 4 जा, नीचे खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा है, 3 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 15, कितना हो गया, 15 3 जा 45, और जीरो कितना, 3, 1 2 3। ये नंबर ऑफ ब्रिक्स है, इसलिए कोई भी यूनिट इसमें नहीं लगेगा। दैट्स इट, पहला सवाल। अब आप देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, कितना दिया हुआ है, 7 11 एंड 13 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा सवाल में L कितना है, 7 सेंटीमीटर, B कितना है, 11 सेंटीमीटर, H कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला दिया मैंने, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट पुट कर देना है, L की जगह 7, B की जगह 11 प्लस B की जगह 11, H की जगह 13 प्लस H की जगह 13, L की जगह 7, यही लिख देना है आपको। अब कितना हो गया, 11 7 जा 77 प्लस 13 11 जा 143 प्लस 13 7 जा 91। ये सबको ऐड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल सरफेस एरिया हो गया। और जब एरिया हुआ है और सेंटीमीटर में है तो एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सवाल। दूसरा सवाल, अब देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल, ए रूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बम्बू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट। लॉन्गेस्ट साइड का मतलब होता है डायगोनल, हमेशा डायरेक्टली नहीं बोलेगा आपको कि फाइंड द डायगोनल, ये तो बच्चों वाले बात हो जाएगी। तो क्या बोला, रूम का लेंथ पता है, ब्रेथ पता है एंड हाइट पता है, ठीक है। तो देखिए आप, लेंथ दे रखा है कितना, 12 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 9 मीटर एंड हाइट दे रखा है 8 मीटर। ये तीनों मालूम है। आपको क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट बम्बू पोल। लॉन्गेस्ट मतलब डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला दिया मैंने, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। डालिए, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया, रूट तो रहेगा, 12 12 जा 144, 9 9 जा 81,
8 8 जा 64, कितना हो गया 9 289। 289 अपने स्क्वायर रूट में अभी देखा था कि क्या होता है 17 17 जा 289, यानी 17 मीटर हो गया लॉन्गेस्ट रॉड, और यही आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल is 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is 12.8 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम मालूम है, क्या मालूम है आपको? वॉल्यूम कितना 12.8 मीटर क्यूब। अब रिलेशन क्या दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए वॉल 5 times as high as it is broad, और आपको ब्रेथ निकालना है, तो आप क्या कहेंगे? लेट बी इज इक्वल टू एक्स। अब रिलेशन क्या दे रखा है आपको? 5 times एज हाई एज इट इज ब्रॉड, यानी कि हाइट कितना 5 times ऑफ द ब्रेथ। उसके बाद ये हाइट हो गया, और उसके बाद क्या कह रहा है? and 8 times as long, यानी कि L 8 times as long as it is high, 8 times, और हाई कितना है 5x, ये कितना हो गया 40x। ये पहले आपको लैंग्वेज से समझना पड़ेगा। लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया आपने मैथमेटिक्स में। अब वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या? वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H। तो कितना हो गया 40x इंटू बी कितना हो गया x, h कितना हो गया 5x। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना हो जाएगा 45 जा 200 x क्यूब, x x x 3 बार x क्यूब। ये वॉल्यूम निकला, बट वॉल्यूम दे कितना रखा है 200 x cube is equal to 12.8, और x cube is equal to this upon 200। इसको हटाइए, नीचे आ जाएगा 10, काटिए 2 से तो कितना होगा 100, और 2 6 जा 2 4 जा, यानी ये हो गया 64/1000। अब मुद्दा आ गया क्यूब रूट का। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64/1000 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, 3 बार। अब ये क्या हो गया 4/10 का होल क्यूब, 3 बार आ रहा है, और यहां है x क्यूब। देयरफॉर x इज इक्वल टू टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड, बचा क्या 4/10। तो 4/10 क्या है मीटर था, छोटा है, इसलिए क्या करेंगे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, प्लीज डू रिमेंबर to subscribe my channel. Thanks a lot. Next class.